ओके, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मुझे बात करना है। मेरे साथ जो हुआ या आपके साथ अगर ऐसी दिक्कतें हो, आपका क्लेम पास ना हो तो क्या करना है, कैसे केस में पास होगा, नहीं हो सकता, क्या ध्यान रखना है, कैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए समझदारी दिखानी है, इन सब पे मैं बात करने वाला हूँ। पहले सोचा इस टॉपिक पे GT प्लस अपने सेकंड चैनल पे बात किया जाए। उस चैनल पे मैं अक्सर काफी सारी अलग अलग टॉपिक पे बात करता हूँ ना आपसे, लेकिन मुझे लगा क्यों ना इसको मेन चैनल पे ही वीडियो दिया जाए, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है। नॉर्मली आजकल बहुत सारे लोग भाई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, अलग अलग इंश्योरेंस आते हैं वैसे तो मार्केट में। हेल्थ हो गया, लाइफ इंश्योरेंस है, आप कार इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ऑफिस, पता नहीं क्या क्या। एक्चुअली मेरा एक खुद का क्लेम था पर्सनल, जो कि मना भी नहीं किया जा रहा था, पास भी नहीं हो रहा था, अटकाया हुआ था। फिर मुझे मुद्दे में अपनी राकेश से हटके ज्ञान थेरेपी की इमेज लानी पड़ी, तब कैसे कैसे पास हुआ वो सारा मैं ट्विटर पे बात कर रहा था। फिर मैंने ट्वीट करके पूछा क्या मुझे वीडियो देना चाहिए, मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा। रिप्लाई भरे पड़े थे, बिल्कुल वीडियो देना चाहिए क्योंकि ये तो अवेयरनेस के लिए काफी लोगों को काम आएगी। तो मैंने कहा यस, इसको मेन चैनल पे ही बात करते हैं आज। तो बात करें। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो मैं अपना केस भी बताऊंगा, आपको क्या स्मार्टनेस दिखानी है वो भी बताऊंगा, मेरे साथ क्या दिक्कतें हुई वो भी बताऊंगा। और जैसा कि मैंने ट्वीट में कहा था कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लिया था और फर्स्ट टाइम ही मैंने क्लेम के लिए अप्लाई किया था। तो मुझे इतनी ज्यादा नहीं पता है कि क्या कौन बेस्ट है, कैसे बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही बातें निकल के आती हैं बेस्ट के मामले में। और साथ में मैंने हेल्प लिया है किसी का, अभी उनके बारे में बात करेंगे, जिससे मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकूं जो आपके काम आए। तो पूरी वीडियो देखिएगा, शेयर करिएगा, जो लोग भी आप आसपास कर सकते हैं, अगर आप काम आ सकता है। मुझे लगता है इस यही पर्पस है इस वीडियो का। तो कहानी आज से शुरू होती है। सबसे पहले मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया, नीवा बुपा एक कंपनी है उनसे। हेल्थ इंश्योरेंस तो आप जानते ही होंगे, बेसिक नियम है कि आप पैसा देते हैं, मंथली दे सकते हैं, ईयरली दे सकते हैं। तो ऑप्शन मल्टीपल होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का काम यही होता है कि अगर भगवान ना करे कभी आपको भाई हॉस्पिटल जाना पड़े या कोई प्रॉब्लम होती है, आपको एडमिट होना पड़ता है, तो दो केसेस होते हैं। पहला कैशलेस। कैशलेस में क्या है, जिस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वो आके कुछ चीजें चेक करेगी, कुछ वेरिफिकेशन के बाद आपका कुछ बेसिक पैसा लगेगा और हॉस्पिटल का सारा बिल वही पे करेगी कंपनी। और दूसरा केस ये होता है अगर उस कंपनी के लिस्ट में वो हॉस्पिटल ना हो तो फिर आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। वो कंपनी आपको बाद में आपको पैसा दे देगी, वेरिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट वगैरह देखेगी आपके, फिर आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ये बेसिक नियम था। मैं सेकंड केस में गया था इस बार, मतलब मुझे बाद में पैसा लेना था, लेकिन स्टोरी काफी अलग होते हुए दिखी। आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे, रिसेंटली मैं फादर बना हूं, मैटरनिटी वाला केस हो गया ये। तो जाहिर सी बात है, मेरे वाइफ जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो एक बिल आया होगा, कुछ पैसा लगा होगा, वो पैसा मैंने अपने जेब से दिया था। जब मुझे बिल मिल गया, सारा कुछ डिस्चार्ज समरी मिल जाती है, डिटेल मिलता है, मैं घर आ गया। उसके बाद में मैंने अप्लाई किया। मैंने कहा देखते हैं, अप्लाई करके तो देखा जाए। हेल्थ इंश्योरेंस तो लिया था। सभी हेल्थ इंश्योरेंस में याद रखिएगा, ये मैटरनिटी वाला केस में पैसा नहीं मिलता, कुछ में मिलता है, कुछ में नहीं। अलग अलग प्रीमियम, अलग अलग प्लान होते हैं। मेरे वाले केस में मैक्सिमम 75,000 तक मिल सकता था। तो मैंने सोचा कल को भगवान न करे कोई प्रॉब्लम हुई तो ये लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कितनी आसानी से क्लेम पास करती है बाद में, या कैसे होता है, पैसा कैसे मिलता है, क्यों ना इसको देखा जाए। नॉर्मली मैं ऐसा पर्सनल एक ऐसा आदमी हूँ, मतलब ये पर्सनल है मेरा, कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करा लिया है मैंने। EMI या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, इन चीजों पर ध्यान मेरा थोड़ा कम रहता है। पर्सनल सेविंग या अपने पास क्या है, उससे क्या कर सकता हूँ, वो ध्यान मेरा ज्यादा रहता है, वही प्रेफरेंस रहती है। लेकिन मैंने करा लिया था। मैंने कहा चलो भाई इसको देखे तो सही, पैसा दिया है अब लेंगे क्यों नहीं। तो मैंने कांटेक्ट किया नीवा बुपा से। मैंने सारे के सारे एकदम बिलिंग डिटेल, डिस्चार्ज पेपर, सब कुछ मैंने इनको दे दिया, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मेरे पास ईमेल आता है, कुछ और मांगे गए मुझसे डिटेल, वो सब कुछ मैंने दे दिया। उसके बाद वो क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया जाता, पेंडिंग में कर दिया। 1 महीना हो गया, उससे ज्यादा हो गया, वो पेंडिंग में है। मैंने पूछा इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन पता क्या दिया उन्होंने, फालतू का रीजन। मेरा ये वाला ट्वीट देखिए, इस ट्वीट में मैंने लिखा भी है कि हॉस्पिटल मुझसे उस बात का पैसा मांग रहा है जिस चीज का कभी इलाज ही नहीं हुआ, बस वो मेंशन है। समझाने के लिए मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो डिस्चार्ज समरी पर सब लिखा होगा ना भाई, हमने किस चीज का इनका इलाज किया है, जो भी है, बस लिख दिया थायराइड पेशेंट, ताकि उन्हें पता रहे। ये एग्जांपल के लिए दिया मैंने, वहां मुद्दा कुछ और था। ये मुझसे बार बार कह रहे कि हमें उसका जो आपने इलाज करवाया उसका डिटेल चाहिए। अरे भाई कहां से डिटेल दे जब वो चीज कभी इलाज ही नहीं हुआ, जब वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। डॉक्टर ने उसका ना हमसे पैसा लिया, ना डिस्चार्ज जो समरी मिलती है उससे पहले जो बिल मिलता है उस पर सब लिखा रहता है, क्या क्या पैसा लिया गया, क्यों पैसा लिया गया, किस लिए पैसा लिया गया। उसमें कोई भी अलग से ऐसा कोई मेडिसिन या खर्चा तो मेंशन ही नहीं था जो ये मांग रहे थे मुझसे।
मैं कहां से लाके दूंगा। फिर से मेरा क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, कह रहे नहीं ये आपको देना पड़ेगा, हमारी डॉक्टर की टीम है, ये है वो है। फिर मैंने ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद अच्छा मुझे नई चीज पता लगी। आपके मन में भी आ रहा होगा कि भाई ये कंपनी अच्छी है, वो कंपनी अच्छी है, क्योंकि मार्केट में मल्टीपल कंपनीज है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में IRDAI का लिंक दे रहा हूँ ऑफिशियल, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि कितनी कंपनीज है। तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे हेल्थ इंश्योरेंस में, बहुत सारे नाम पॉपुलर भी हैं। HDFC एर्गो है, आदित्य बिरला है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, मणिपाल सिग्ना, स्टार हेल्थ, न्यूआ बुपा, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। तो हुआ क्या, जब मैंने ट्वीट किया, ट्वीट पे मैं देख रहा हूं प्रॉब्लम बहुत लोगों की अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से है। तो आप ये नहीं सोच सकते, फिक्स नहीं कह सकते कि हाँ भाई पर्टिकुलर न्यूआ बुपा या पर्टिकुलर कोई एक कंपनी जो कि बहुत ही अच्छी है बाकी बुरी है। एवरीबॉडी। हाँ, क्लेम सेटलमेंट रेट ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, सारे रिप्लाई दिखा नहीं पाऊंगा, इंटरनेट पे मैंने बहुत सारा कुछ पढ़ा, ये पता लगता है होल्ड करने का या रिजेक्ट करने की कहानियां सबकी अलग अलग है। अगर भाई ओरिजिनल केस नहीं है, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तब तो हो ही जाएगा। दूसरा, डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं तो होल्ड कर दिया जाएगा, परेशान किया जाएगा, बार बार आपको फालतू के कागज मांगे जाएंगे। और सबसे अलग अलग डिपेंड करता है किसका कौन सा इलाज हुआ, हॉस्पिटल कौन सा था, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, कौन सा बहाना लगा रही है। वो बस बहाना ढूंढते हैं किस तरीके से इसको होल्ड किया जाए, कैसे रोका जाए जिससे उनका पैसा बच सके, क्योंकि इनको तो प्रॉफिट में जाना है कंपनीज को। अभी उस पर भी थोड़ा बात करूंगा, कुछ ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से कंपनीज और ज्यादा समटाइम्स कोशिश करती है पास ना हो। मेरे ट्वीट के बाद इनका कॉल आ जाता है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास 1-2 कॉल और आए, कह रहे ठीक है हम प्रोसेस कर रहे हैं। मैंने कहा करना क्या है ये बताओ फाइनली। इन्होंने कहा डॉक्टर से एक लेटर लिखवा के दे दो कि ऐसा कोई इलाज तो हुआ ही नहीं है, तो इस बात का पैसा बनता ही नहीं है, नॉर्मल केस था। तो मैंने जाके सब कुछ लिखवा के दे दिया। फिर से वही मांग रहे मुझसे बार बार। फिर से मैंने ये वाला सेकंड ट्वीट किया, मैं कहा ये चल क्या रहा है भाई, क्यों ऐसे हो रहा है। फिर मैंने एजेंट से भी बात करी जिन्होंने मेरा हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था, सब लोग बीच में आ गए, प्लस ऊपर से कॉल आने लग गए। लेकिन मुझे अपनी इमेज यूज करनी पड़ी। एक दिन तो मैं कैमरा पे कोई और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब भी इनका कॉल आया था। आई थिंक वो वीडियो मेरे पास होगी, यहाँ पार्ट में लगा दूंगा। आई डोंट नो क्यों मेरा न्यूआ बुपा ने ये क्लेम रोका हुआ, मुझे तो यही नहीं पता आज तक। सारा केस जेन्युइन है, डॉक्टर लेटर है, पेमेंट सामने है। मैंने ये भी कहा कि बैंक का पेमेंट डिटेल चाहिए तो मैं अपना वो दे देता हूँ, क्या जो डाउनलोड करते हैं स्टेटमेंट भेज देता हूँ। जब सब कुछ है तो मेरा जो प्रीमियम लेते टाइम तो ये नहीं कहा जाता 1 महीने बाद दे देना। प्रीमियम मैं 3 साल का एडवांस पे करके बैठा हूँ, और ये इशू मुझे हो रहा है एक बेसिक से। अभी तो आपको बहुत बेसिक पे करना है जो मैंने क्लेम किया है, कल को कोई बड़ी बात होती है तब आप कैसे पे करेंगे, कैसे मैं विश्वास करूँ आपका। जो हॉस्पिटल से मैं इलाज करवाने गया वो सेम नाम का हॉस्पिटल दिल्ली में आपका अंडर कैशलेस आता है, लखनऊ वाला नहीं आता है। मैं आपके इसे प्रोसेसिंग अपने सीनियर को एक बार उसमें ये भी मेंशन कर दीजिएगा कि मैं कौन हूँ। साथ में यूट्यूब पे जाके एक बार सर्च कर लेंगे ज्ञान थेरेपी, राइट, उसमें मेंशन कर दीजिए कि आप किसका अकाउंट है ये और किसका, बिकॉज ये सारी चीजें डेफिनेटली मेरा एक छोटा सा अमाउंट है, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं होता तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा आगे जाके डिटेल में, ताकि और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे। और सेकंड चीज ये भी है, मुझे जानना था ये मतलब जो अमाउंट मेरा क्लेम पास होगा वो भी मुझे नहीं बताया जा रहा है कि इतने का होगा कितने का होगा। वो कह रहे हैं आपका जब हो जाएगा, आपको जब मिलेगा तो आपको पता लग जाएगा। ये भी एक हिडन ही रहता है। एक बार फाइनल डिसीजन आ जाएगा तब मतलब एक बार अप्रूव होगा तो मैं ही आपको कंफर्म कर दूंगा कि हम इतना अमाउंट आपको ट्रांसफर कर देंगे। सेकंड ट्वीट के तो मतलब बाद 2 दिन के अंदर मेरे पास मैसेज आ जाता है कि आपका क्लेम पास हो चुका है, हम आपको अगले 2 दिन के अंदर पैसा भेज देंगे। और पैसा आ गया। मेरे मन में वही आया कि नॉर्मल जो आदमी है, नॉर्मल तो मैं भी हूं, लेकिन जिसकी सोशल मीडिया रीच नहीं है उसका क्या होगा। क्लेम का क्या ही है, अगर हम लोग वैसे डेटा के बारे में चेक करें तो IRDAI के डेटा के हिसाब से 23-24 वाला अगर आप देखेंगे 83% क्लेम पास हो रहे हैं। बाकी कुछ परसेंट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ परसेंट यहाँ पे पेंडिंग में डाल दिए जाते हैं, होल्ड करके रखते हैं। लेकिन सच्चाई यहाँ पर एक और है, मैंने ट्वीट किया तो मुझे एक और चीज पता लगती है कि बहुत लोगों के क्लेम जो पास कर दिए जाते हैं, जो 83% में दिखाए जा रहे हैं, तो ढंग से बताते ही नहीं है, पैसा कट करके देते हैं, पूरा अमाउंट दे भी नहीं रहे हैं। वो कितने लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये 83% डाटा इस तरीके से तो एक्यूरेट भी नहीं हुआ कि पूरा पैसा मिलता है देखा जाए। और ये IRDAI का जो मैं नाम ले रहा हूं, अगर आपको नहीं पता क्या है तो ये बेसिकली अथॉरिटी है। अथॉरिटी मतलब जैसे आप ट्राई का नाम सुनते हो, टेलीकॉम कंपनीज को देखती है। सेबी का नाम देखते हो तो वो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है, रूल लाती है, नियम लाती है। WHO क्या करती है, हेल्थ से रिलेटेड रूल नियम पास करती है, वो तो वर्ल्ड लेवल पे है। ऐसे ही IRDAI जो है, इसका फुल नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सरकारी है, गवर्नमेंट है। अब ये
क्या क्या करती है, तो बेसिकली ये नियम बनाती है, ये अप्रूव करती है कि पहली बात तो कौन कौन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है, इनसे लाइसेंस एक तरीके से मिल जाता है। इनका काम है ध्यान रखना लोगों में हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, गांव गांव तक सर्विस को पहुंचाया जाए। इनका ये भी काम है लोगों को जो ये प्रॉब्लम आती है, अगर उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास ना करे या कैशलेस में दिक्कत करे तो उस पे ये कार्रवाई करें, उसको स्ट्रिक्ट रूल बनाएं ताकि कंज्यूमर को दिक्कत ना हो, आम आदमी को प्रॉब्लम ना हो। ये सारा ऑन पेपर इनका काम है। लेकिन आपको भी पता है कि कोई भी जब ये बनते हैं चीजें कंट्रोल करने वाली जो रेगुलेटरी होती है, इनमें क्या होता है कि ये जो कंपनीज है ये इनमें किस तरीके से इनमें से घूम के जो नियम है, जो लूप होल है, उसका कैसे फायदा लेके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, सभी डिपार्टमेंट में ये होता है। और कोई भी डिपार्टमेंट 100% जो वादे करता है वो पूरे करके दिखा दे, ऐसा भी नहीं होता। तो IRDAI पे भी भाई कई लोग ये कहते हैं कि इतना भी टाइट रूल ये पास नहीं कर पाती कई बार इन कंपनीज के लिए। और भी कुछ चीजें मुझे जानना था, क्योंकि मैं कोई इसमें एक्सपर्ट तो नहीं हूं, तो मैंने क्या किया, हेल्प लिया। ट्विटर पे कई लोगों ने टैग किया था महावीर चोपड़ा जी को। इनको इस फील्ड में नॉलेज भी है। बेसिकली इनका भी काम हेल्थ इंश्योरेंस को लोगों को सजेस्ट करना है, प्रोवाइड कराना है। तो मैंने कहा चलो इनसे बात करते हैं। मैंने फिर इनसे मैसेज किया, कई चीजें इनसे भी जानी, बातचीत हुई। तो थैंक यू बोलना चाहूंगा महावीर जी को, जो आपने मुझे हेल्प भी करी इस वीडियो को और इन्फॉर्मेशन देने में। और मैंने थोड़ा गूगल डाटा भी तैयार किया। सारी चीजें जो पढ़ के जो समरी निकल के आती है मैं आपको बताता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज अक्सर कोशिश करती हैं कि कैसे उसमें ग्रे लाइन ढूंढ के आपके क्लेम को होल्ड किया जा सके, जिससे कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होके छोड़ दें, या कुछ लोग जिनके भाई केस जेन्युइन भी नहीं होते, कई बार लोग फ्रॉड भी करते हैं, ऐसा नहीं है। एक कंपनी से बात करी तो कह रहे सर कई बार तो कंज्यूमर भी फ्रॉड करता है, बट उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी, मैंने प्रीमियम दिया है, तुम्हारा कंपनी है, तुम उसकी देख रेख करो, नियम बनाओ, चेक करो, जैसे मर्जी करो ना। इसमें कंज्यूमर का क्या, ये तो बहाना हुआ। क्योंकि यहाँ पे एक केस सोचो आप, जिसका कैशलेस हो गया, हॉस्पिटल टाई अप है, ठीक है, अगर किसी वजह से कैशलेस नहीं हो पाया उस टाइम, बाद में उसने सोचा जल्दी है उसको या कुछ भी, उसको पैसा देना पड़ा, उसने सोचा बाद में मैं वापस ले लूंगा, जिसका हेल्थ इंश्योरेंस था। किसी ने पैसा उधार ले लिया हो किसी से, और उसने कहा 1 महीने में आपका पैसा वापस कर दूंगा जिससे उधार लिया था इलाज होने के बाद। वो कहां से देगा वो पैसा? हेल्थ इंश्योरेंस अगर ये छोटी छोटी चीजों की वजह से बिना वजह उसको लंबा लटकाएंगी पैसा देने में, क्योंकि इनका भी एक टारगेट है। ये कंपनीज कोई ऐसे समाज सेवा करने तो आई नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, पूरे साल का एक प्रॉफिट इनको निकालना है। अगर वो प्रॉफिट नहीं दिखता, किसी वजह से लॉस में जाते हैं, तो फिर ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप में से किसी का न्यूआ भूपा में इंश्योरेंस है, तो मैं ये नहीं कह सकता इस वीडियो में कि ये बुरे हैं, अच्छे हैं, किससे अच्छे, क्योंकि जैसा मैंने कहा ट्वीट पे रिप्लाई से पता लगता है कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग लोगों का रिजेक्ट करती हैं, अलग अलग बहाने लगा के। लेकिन ये भी सच है, बड़े नंबर में क्लेम सेटलमेंट होता है, बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराने जाते हैं हमेशा, तो आप बेटर हो सकता है आपके लिए। पहला, 3 टाइप के लोगों को क्लेम पास होते हैं आसानी से। अभी फिर ये भी बताऊंगा जिनके पास नहीं होते उन्हें क्या करना चाहिए। पहला, कंज्यूमर जिसको काफी सेल्फ नॉलेज है, जो रिसर्च करके जाके हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, उसे ये पता है कंपनी अगर मना करेगी तो हमें कहाँ जाना है, कैसे कंप्लेन करनी है, उसे ये पता है सारी चीजें। बेसिकली एक एकदम जागरूक व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति, वो तो डायरेक्ट अपना जाके किसी भी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है, उसे आसानी होगी पास कराने में। दूसरा, ज्यादातर लोग किसी न किसी एजेंट से ये काम कराते हैं, ऑफलाइन में भी हो सकते हैं, ऑनलाइन में भी ये काम होता है। तो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, एजेंट ट्रस्ट का होना चाहिए, एजेंट ऐसा होना चाहिए, ये नहीं इनको कमीशन मिलता है लेकिन ये कमीशन के चक्कर में आपको कुछ भी बेच दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एजेंट ऐसा हो जो अनबायस्ड तरीके से आपको बेटर सजेशन दे सके कि आपके लिए क्या बेटर है। और जब आपका क्लेम रिजेक्ट हो, क्योंकि आपको इतना नहीं पता कि क्लेम मेरा पेंडिंग में डाल रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे इसे पास कराएं, तो वो एजेंट आपके साथ खड़े होना चाहिए, वो आपकी हेल्प करे, ये नहीं बेच के निकल लिया। बाकी तीसरा, जिसका क्लेम आसानी से पास हो जाएगा, या तो आप सैफ अली खान हो, जिसको याद होगा आपको, उनके फ्लैट वाला केस, फ्लैट में चोर घुस गया था, फिर हमला कर दिया था, 25 लाख रुपए का क्लेम विद इन 4 आवर्स। यही कंपनी थी न्यूआ भूपा जिसने पास कर दिया। 75,000 में इनकी नानी याद आ गई। सिंपल सा रीजन था यहाँ पे, वो सैफ अली खान थे, फटाफट जाके भाई इन्होंने पास कर दिया, 25 लाख रुपए मार्केटिंग भी कर डाली। जबकि इसमें खुद सवाल उठाए गए कि पहली बात तो एक क्रिमिनल वाला थोड़ा केस था ना, क्राइम वाला, तो पुलिस केस भी होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तब क्लेम पास होता है। 4 घंटे में इतनी जल्दी कैसे हो गया? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का क्या है, सबसे पैसा लेती है, कुछ ही लोगों को तो वापस देना पड़ता है, और साथ में वो पैसे को इन्वेस्ट करती है, बहुत सारा पैसा कमाती है। ऐसे काम होता है। कंज्यूमर बेसिकली जब पैसा दे रहा है तो क्लेम पास करना चाहिए ना। इतने सारे लोग तो क्लेम कराते हैं। एक्चुअल में हमारे इंडिया में एज ए कंज्यूमर शायद सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्राइजेस हैं वो वैसे ज्यादा लगेंगे आपको, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी जो कॉस्ट है, जब आपको एडमिट कराया जाता है हॉस्पिटल में, वो किस हिसाब से कॉस्ट चार्ज करेंगे
सब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अलग अलग चार्ज करते हैं। सेम प्रॉब्लम के लिए एक हॉस्पिटल हो सकता है 6 लाख रुपए 8 लाख रुपए बना ले, एक हॉस्पिटल 1 लाख रुपए में ठीक करके भी भेज सकता है। एक ना टारगेट होता है, भैया हमें इतना कमाना है। हॉस्पिटल भी कम नहीं है, स्कूल सबसे बड़ा धंधा है, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े धंधे हॉस्पिटल्स हैं जितने ये दिखते हैं, इनमें सबसे बड़ा तो हॉस्पिटल में कोई बोल भी नहीं सकता, जो बना ले। कई हॉस्पिटल तो ऐसे हॉस्पिटल थोड़ी हो, मॉल है चलते फिरते, आपको कहीं से दवाई की स्मेल नहीं आएगी उसमें। तो सारा मेंटेनेंस और सारा पैसा कस्टमर की जेब से निकलता है, वैसे कस्टमर तो नहीं, पेशेंट की जेब से निकलता है। तो हॉस्पिटल कितना भी बिल बना लेता है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को जब ओवरऑल वो डाटा तैयार करती है पूरे साल का, तो उसको उतना प्रॉफिट निकल के आता नहीं है। या तो अपना वो हेल्थ इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ा दे, प्रीमियम का पैसा बढ़ा दे, जो कि हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी है, तो या फिर गवर्नमेंट इस बीच में आए, इन्वॉल्व हुए, हॉस्पिटल पे कोई रूल लेकर आए कि भाई इतना ही पैसा चार्ज करो यार, इस बीमारी का कितना चार्ज किया जा रहा है, कुछ ऐसा नियम आए। बेसिकली आप समझ रहे हैं ना, जीएसटी में छूट दी जाए प्रीमियम में, जितना मैं जानता हूँ जीएसटी भी इसमें इन्वॉल्व होता है। एक आम आदमी प्रीमियम देते हुए भी परेशान होता है, लेकिन आम आदमी जब किसी हॉस्पिटल में पहुंचता है भाई वो खत्म कर देते हैं पैसे ले लेके। लोगों के खेत बिक जाते हैं, घर बिक जाते हैं, हॉस्पिटल इतने ज्यादा महंगे हो चुके हैं। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी का भी गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, हॉस्पिटल का भी, नहीं तो आने वाले टाइम में ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है ये प्रीमियम बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट में ही जाना है, वो इसीलिए बैठे हैं। तो ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जब आप कस्टमर केयर को फोन करते हैं या फिर जिसको आप अपना क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं ना, उसको अप्रूवल से पहले रिजेक्ट कैसे किया जाए ये सिखाया जाता है। और हर कोई कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाता, बहुत सारे कस्टमर जैसे मैंने कहा पीछे हट जाते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते, कहते यार छोड़ो यार कौन परेशान होगा। तो यहाँ पे हॉस्पिटल के चार्जेस भी जिम्मेदार है क्लेम को होल्ड करना, रिजेक्शन करने की तरफ ज्यादा, जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज थोड़ा सा पुश हो रही हैं। हॉस्पिटल पे या कंट्रोल लगाया जाए, लेकिन बड़े हॉस्पिटल्स या बड़े स्कूल्स अक्सर उन्हीं में से किसी के निकल जाते हैं जो लोग ये रूल बनाते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल करे, अगर खुद ही गवर्नमेंट चलाए तो कैसे कंट्रोल करे। इसीलिए अगला टिप ये है कि कोशिश करिए, अगर कोई अच्छा हॉस्पिटल, ज्यादातर तो वैसे जो अच्छे हॉस्पिटल हैं वो टाई अप में रहते हैं उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के, तो जिसका आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, आपके एरिया जहां तक आप पहुंच सकते हैं दूर भी, वो उसके टाई अप में हो, ताकि कैशलेस हो सके। ये जो कैशलेस वाला सिस्टम है इसमें आसान होता है, क्योंकि एक बार सब कुछ वेरीफाई हुआ, पैसा आगे वो दिया जाता है। उसमें भी कुछ नियम होते हैं, कैप होता है, कुछ कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम अलग अलग हिसाब से, वीआईपी रूम मिलता है, किसी में नहीं मिलता, वो सब आप पता कर लीजिएगा। लेकिन कैशलेस हमेशा बेटर होता है बाद के सेटलमेंट से। लेकिन वही है कि आदमी को भाई हॉस्पिटल जाना है, उसे डॉक्टर से मतलब होता है, जहां बढ़िया डॉक्टर मिलेगा तो वहां चला जाता है बाद में, लेकिन कई बार ये दिक्कतें होती है, इसलिए कैशलेस और बेटर हो सकता है। या फिर अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको क्या करना है, अगर आप सैफ अली खान नहीं है ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, उनका ध्यान जाएगा, सेटलमेंट चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन वही है, उस ट्वीट पे रीच आनी चाहिए, या फिर उस कंपनी के, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के किसी हायर अथॉरिटी के से कांटेक्ट करिए। ईमेल अगर मिल जाए, उसका गवर्नेंस डिपार्टमेंट होता है, उनको ईमेल कर सकते हैं आप। और अगर आप सही है तो पीछे मत हटिए, लेकिन वही परेशान हो सकते हैं थोड़ा सा। इसमें कुछ लोग वो भी जिम्मेदार हैं, जो लोग कुछ हॉस्पिटल या कुछ लोग मिलके, ज्यादा नहीं है कुछ लोग, लेकिन वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी फ्रॉड करते हैं, फेक बिल बनाते हैं, फर्जी बिल बनाते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरा डेली का काम नहीं है ना ऐसी वीडियो देना, तो मैंने कोशिश किया थोड़ा इन्फॉर्मेशन ऐड किया जा सके। बाकी आप और वीडियो देख सकते हैं, जैसे LLA उन्होंने कुछ वीडियोस बनाई है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, वो भी देख सकते हैं आप, या इंटरनेट पे और जो वीडियोज है गूगल करिए, अपनी जानकारी बढ़ाइए। IRDAI की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है। जनरल इंश्योरेंस वाली क्या करती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी देती है, मल्टीपल इंश्योरेंस देती है वो। और एक हेल्थ इंश्योरेंस की अलग से कुछ कंपनीज देखिए, नाम मेंशन है। जनरल वाले भी हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, लेकिन ये स्पेशली क्योंकि इनका मेन टारगेट है हेल्थ इंश्योरेंस, तो चांसेस रहता है कि ये जो कंपनीज है वो थोड़ा बेटर सर्विस दे सकती है। थोड़ा रिसर्च करिए, देखिए कौन क्लेम ज्यादा पास कर रहा है, कौन रिजेक्ट ज्यादा कर रहा है। एक को कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी एक 100% सेटिस्फेक्शन रेट नहीं है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में आपका किसके साथ अच्छा बुरा एक्सपीरियंस रहा वो भी बता सकते हैं। यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो से। वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जानकारों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।